हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन्स के एमसीक्यू क्वेश्चन यूनिट वाइज लगाएंगे। आज हम पढ़ने वाले यूनिट नंबर 1 सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म टॉपिक है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज हम। तो जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है काइनेमेटिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है काइनेमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिलेटिव मोशन ऑफ लिंक्स। लिंक के का जो रिलेटिव मोशन होता है उसके बारे में पढ़ते काइनेमेटिक डील्स में। तो क्वेश्चन है हमारे पास काइनेमेटिक डील्स विथ द स्टडी ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर रिलेटिव मोशन ऑफ लिंक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड है the relation between the number of members n and number of joints j for any kinematic chain may be expressed as। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, जहां पर नंबर ऑफ मेंबर n हो और नंबर ऑफ जॉइंट्स j हो, काइनेमेटिक चेन का क्वेश्चन हो, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ लिंक या नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ जॉइंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, n इक्वल टू 2/3 j+2। ये इसका करेक्ट फार्मूला होता है नंबर ऑफ लिंक निकालने का। अगर हमको नंबर ऑफ लिंक निकालना हो तो n इक्वल टू 2/3 j+2 लगाएंगे। जहां पर हम क्वेश्चन में अगर ज्वाइंट दिया हो तो ज्वाइंट की वैल्यू पुट करके यहां से नंबर ऑफ लिंक निकाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मेंबर्स n एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स j फॉर एनी काइनेमेटिक चेन में बी एक्सप्रेस्ड एज। आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 2/3 j+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेमेटिक चेन हैविंग n लिंक्स विल हैव। काइनेमेटिक चेन में n अगर लिंक हो तो उसको हम किस नाम से भी जानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, n इन्वर्जन्स। जब काइनेमेटिक चेन में अगर n लिंक्स हो तो उसमें n इन्वर्जन्स होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, n इन्वर्जन्स। द काइनेमेटिक चेन हैविंग n लिंक्स विल हैव, इसका आंसर हो जाएगा n इन्वर्जन। काइनेमेटिक चेन में n लिंक्स होंगी तो उसमें n इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन लिंक L एंड ज्वाइंट J ऑफ काइनेमेटिक चेन इज। क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर नंबर ऑफ लिंक L और नंबर ऑफ ज्वाइंट J हो और काइनेमेटिक चेन हो तो उसका रिलेशन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, L इक्वल टू 3/2 j+2। जहां पर नंबर ऑफ लिंक हम निकाल सकते हैं L इक्वल टू 2/3 j+2। तो क्वेश्चन हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन लिंक L एंड ज्वाइंट J ऑफ काइनेमेटिक चेन इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा L इक्वल टू 2/3 j+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन 2002, 2005, 2007 और 2010 में पूछा गया है। टाइपराइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइपराइटर किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैकेनिज्म। टाइपराइटर मैकेनिज्म का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिज्म। टाइपराइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर हो जाएगा मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ मैकेनिज्म इज काइनेमेटिक चेन इन विच। अगर कोई मैकेनिज्म जो होता है वो काइनेमेटिक चेन में क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वन लिंक इज फिक्स्ड। काइनेमेटिक चेन में जो मैकेनिज्म होता है उसमें एक लिंक फिक्स होती है। तो क्वेश्चन है अ मैकेनिज्म इज काइनेमेटिक चेन इन विच, इसका आंसर हो जाएगा वन लिंक इज फिक्स्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वन लिंक इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, नया क्वेश्चन है द विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, शेपिंग मशीन। विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का जो उदाहरण होता है वो उसका इस्तेमाल शेपिंग मशीन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन, आंसर हो जाएगा शेपिंग मशीन। करेक्ट आंसर है शेपिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक। लिंक में कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉसहेड। सबसे पहले पिस्टन रॉड उससे कनेक्ट होती है और क्रॉसहेड जो होता है वो हमारे पास
लिंक का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो सी है, पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। इसके बीच में जो होता है इसके द्वारा लिंक को बनाया जाता है तीनों को जोड़ करके। जबकि हमारे पास जो दिया है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड शाफ्ट, ये इनकरेक्ट है। सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये भी इनकरेक्ट है। पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन ये जो पॉइंट है सी, पिस्टन, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड, तो ये क्वेश्चन इसका, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस वुड कॉन्स्टिट्यूट अ लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन द पेयर हैज। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में पेयर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वन डायरेक्शनल मोशन, एक डायरेक्शनल मोशन होता है। क्वेश्चन है इन कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन द पेयर हैज, आंसर हो जाएगा वन डायरेक्शनल मोशन, एक डायरेक्शनल मोशन होता है। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में पेयर जो होता है वो एक डायरेक्शनल मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ अ लोअर पेयर इज। लोअर पेयर का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शाफ्ट रिवॉल्विंग इन अ बियरिंग। शाफ्ट रिवॉल्विंग इन अ बियरिंग जो एग्जाम्पल है वो लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर इज, आंसर हो जाएगा शाफ्ट रिवॉल्विंग इन अ बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ अ लिंक इज टू। लिंक किस पर्पस पे लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसमिट मोशन के लिए। हमको ट्रांसमिशन मोशन करना हो, ट्रांसमिट मोशन करना हो तो जब हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। द पर्पस ऑफ अ लिंक इज टू, आंसर हो जाएगा ट्रांसमिट मोशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ विथ नट फॉर्म्स अ। द लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ विथ नट फॉर्म्स अ। जो लीड स्क्रू होता है वो लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उस वो नट के कौन से फॉर्म के होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्क्रू पेयर के फॉर्म में। लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसका जो नट का फॉर्म होता है वो होता है स्क्रू फॉर्म पेयर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रू पेयर। तो क्वेश्चन है द लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ विथ नट फॉर्म्स आ, इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू पेयर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास्ड एज अ हायर पेयर। इनमें से कौन सा हायर पेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर जो होता है वो एक हायर पेयर का उदाहरण होता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास्ड एज अ हायर पेयर। इनमें से कौन सा हायर पेयर का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा कैम एंड फॉलोवर। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज यूज्ड इन। क्विक रिटर्न मोशन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेनर एंड शेपर में। जो हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है प्लेनर एंड शेपर में क्विक रिटर्न मोशन का यूज होता है। तो क्वेश्चन है क्विक रिटर्न मोशन इज यूज्ड इन, आंसर हो जाएगा प्लेनर एंड शेपर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक कोई एक इनमें से काइनेमेटिक पेयर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेल्ट एंड पुल्ली। बेल्ट एंड पुल्ली जो होती है वो काइनेमेटिक पेयर का उदाहरण होता है, काइनेमेटिक पेयर से लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बेल्ट एंड पुल्ली। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ काइनेमेटिक पेयर, मीन्स कौन सा काइनेमेटिक पेयर के फॉर्म में है? इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट एंड पुल्ली। बेल्ट और पुल्ली जो होता है वो काइनेमेटिक पेयर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एन इंजन। इंजन के फॉर्म में कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजन का जो होता है वो कौन से पेयर के फॉर्म में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इंजन। इंजन के में कौन सा एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होता है? तो ये होता है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जो होता है वो एक पेयर होता है जो कि इंजन में का एलिमेंट्स कहलाता है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इंजन। इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हैज। एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फोर लिंक्स।
एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो होता है उसमें 4 लिंक होती हैं, तो इसलिए हम 4 लिंक्स को हम एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कह सकते हैं। क्वेश्चन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, आंसर हो जाएगा 4 लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर डील्स विथ, स्ट्रक्चर को किस कैसे डील कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली फोर्स से। स्ट्रक्चर डील्स विथ ओनली फोर्स, केवल फोर्स के द्वारा डील्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लोअर पेयर, कोई एक इसमें लोअर पेयर को रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, इसका आंसर होगा डी शाफ्ट एंड बुश बियरिंग। शाफ्ट एंड बुश बियरिंग का जो है वो एक लोअर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लोअर पेयर, इसका आंसर हो जाएगा शाफ्ट एंड बुश बियरिंग। अगला क्वेश्चन है विच वन फॉर्म्स अ हायर पेयर, इनमें से कौन सा हायर पेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बॉल बियरिंग। जो बॉल बियरिंग होता है वो हायर पेयर में आता है, हायर पेयर के फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन है विच वन फॉर्म्स अ हायर पेयर, तो आंसर हो जाएगा बॉल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट एंड रोप ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बेल्ट एंड रोप ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेल्ट और रोप ड्राइव किसका उदाहरण है, उसका आंसर हो जाएगा सी हायर पेयर के। बेल्ट एंड रोप ड्राइव इज एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, इनमें से कोई एक आपको ये इन्वर्जन बताना जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म। इसमें से जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन से लिया गया है, ये बेस पे आधारित होता है, उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, तो आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है A kinematic chain can be constituted with a minimum number of links, एक काइनेमेटिक चेन में मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हो सकती हैं, इसका आंसर होगा बी 4। एक काइनेमेटिक चेन में मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स 4 हो सकती हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 4। A kinematic chain can constituted with a minimum number of links is 4, करेक्ट आंसर। नया क्वेश्चन है ऑस्किलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ, ऑस्किलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म किसका इन्वर्जन है, इसका आंसर हो जाएगा सी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का। ऑस्किलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। अगला क्वेश्चन है इन अ काइनेमेटिक चेन को 27 है, इन अ काइनेमेटिक चेन विथ एल नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी गिवन। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ काइनेमेटिक चेन विथ एल नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स विल बी गिवन बाय, इसमें हमारे पास दिया काइनेमेटिक चेन में एल नंबर ऑफ लिंक्स अगर दिया हो तो नंबर ज्वाइंट के बराबर क्या होता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 ऊपर है, 2 और नीचे वाला। 2 ऑप्शन हमारे पास इसमें नीचे दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन ऊपर दिया हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 3l/2। तो इसमें हम आंसर लगाएंगे 3l/2 माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी आंसर रहेगा 3l/2 माइनस 2। क्वेश्चन है इन kinematic chain with L number of links, the number of joints will be given by 3l/2 minus 2। जब L नंबर ऑफ लिंक हो काइनेमेटिक चेन में तो नंबर ऑफ जॉइंट के बराबर हो जाएगा 3l/2 माइनस 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म नहीं है। एक बुल इंजन दिया है, ग्नोम इंजन दिया है, बीम इंजन दिया है, पेंडुलम इंजन पंप दिया हुआ, इसका आंसर है सी इज बीम इंजन। बीम इंजन जो है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन नहीं है। बाकी बुल इंजन, ग्नोम इंजन एंड पेंडुलम इंजन जो होता है इसमें इन तीनों में सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का यूज होता है, तो इसलिए हमारे पास जो सी ऑप्शन है बीम इंजन, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का एग्जाम्पल नहीं है, इन्वर्जन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स इज एम्प्लॉयड इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, इसमें से आपको ये बताना है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म जो में काइनेमेटिक पेयर्स में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्लाइडिंग पेयर एंड टर्निंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर और टर्निंग पेयर को मिलाकर एक स्लाइडर क्रैंक
चेन मैकेनिज्म तैयार होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स इज एम्प्लॉयड इन स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। आंसर हो जाएगा ए स्लाइडिंग पेयर एंड टर्निंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 30 है पेंडुलम पंप इज एन इन्वर्जन ऑफ। पेंडुलम पंप किसका इन्वर्जन है? इसका आंसर हो जाएगा बी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का। पेंडुलम पंप जो है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। तो क्वेश्चन है पेंडुलम पंप इज एन इन्वर्जन ऑफ, आंसर हो जाएगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केम विथ रोलर फॉलोवर एज एन एग्जाम्पल ऑफ। केम में रोलर फॉलोवर के साथ किसका एग्जाम्पल होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी हायर पेयर का। A cam with roller pair follower is an example of a higher pair। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है which one of the inversion of the following mechanism is used in शेपर मशीन। मैकेनिज्म में शेपर मशीन का जो वो होता है वो किसका इन्वर्जन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का। शेपर मशीन में जो इन्वर्जन यूज होता है वो होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड इन शेपर मशीन। इसका आंसर हो जाएगा बी सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। इसमें से कोई आपको ये बताना है, लोअर पेयर का उदाहरण बताना है। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, बुश बियरिंग एंड गियर बियरिंग। इसमें से जो ऑप्शन सी है बुश बियरिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है लोअर पेयर का। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। आंसर हो जाएगा बुश बियरिंग। अगला क्वेश्चन है द पेयर विच हैज कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बिटवीन लिंक इज कॉल्ड। पेयर में जो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है उसमें लिंक क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी काइनेमेटिक पेयर कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काइनेमेटिक पेयर। The pair which has completely constant motion between link is called, आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक पेयर। अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग काइनेमेटिक चेन इज। काइनेमेटिक चेन बनाने में मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स का कितनी लिंक का इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 4। काइनेमेटिक चेन को तैयार करने में मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स 4 लिंक का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग काइनेमेटिक चेन इज, आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।